अल्सरेटिव कोलाइटिस में पथ्य। अल्सरेटिव कोलाइटिस वैसे तो बहुत ही असाध्य रोग माना गया है, लेकिन इसमें पथ्य क्या होना चाहिए। मेरे पास एक केस आया अभी की, केस तो ऐसे बहुत आए हैं। नोएडा में एक मेरे पास उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी थे, प्रदेश लेवल के अधिकारी थे, मेरे पास आए, गुप्ता जी थे। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। नाम नहीं पूरा बताना चाहता हूँ, कौन अधिकारी थे ये भी नहीं चर्चा करूँगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऐसे जब केस आते हैं, मैंने गांव के भी लोगों को देखा, शहर के भी लोगों को देखा। कारण में अगर हम जाते हैं तो कारणों में मुख्य रूप से अगर मंदाग्नि हो गई है, अपच हो रही है, पहले का खाया हुआ पचा नहीं फिर से खाया, ये तो हुए कारण। इसके अलावा भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये भी कारण इसके माने गए। मॉडर्न मेडिसिन में इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहा गया, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हम पथ्य की बात करते हैं तो पथ्य तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी रोग हो कैसा भी हो। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण है तो उस पर कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी, काम में अरुचि रहेगी, उधर ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा, खून आएगा मल में, दर्द भी होगा, ऐंठन होगी, ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा भी और परेशानी होगी, हल्का फुल्का बुखार उखार ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में पथ्य मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक केस आया था। मैंने उसको 1 महीने अपना, हमने कहा कि मेरे अनुसार खाइए। अभी तक जो लिखा गया कहीं कहाँ कहाँ गया तो मेरे आहार पर है। 1 महीना होने जा रहा है, तो उसका ब्लड बंद हो गया, खून बंद हो, रक्त बंद हो गया, मेडिसिन उसकी चल नहीं, दवाएं उसकी चल नहीं है। तो पथ्य में क्या है, इसमें अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, कई बार जाना पड़ रहा है, तो उसमें जो खील कही जाती हैं हमारे यहाँ, जब उसमें दीपावली में, गोवर्धन पूजा या भैया दूज, जिनमें समय करवा चौथ, खील आती हैं। खीर का मुरमुरा भी उसके चावल का बनता है, धानों का, और उस पर खील आती है। उसको लावा या खील हमारे यहाँ तो बोली जाती है। देखें क्या होता है, खुरदरी जैसी होती है, मोटा हो जाता है फूल करके, उसको लाएं। बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है, कोई कुछ नहीं पच रहा है, या कोई भूख नहीं लग रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, तब ये करना है। उसको करीब 20-25 ग्राम लें, 1 मुट्ठी भर। उससे कम से कम 10-12 गुने पानी में, 250-300 मिलीलीटर पानी में डुबो दें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी डूबने के बाद में, उसके बाद में धीरे धीरे पकाएं। पकाने के बाद में उसमें जो बन जाएगा, एक तरीके से बहुत पतला पतला घोल बन जाएगा, उसको छान करके पीना है। पीना भी छान करके, ऐसे नहीं ऐसे पी जाए, पानी जल जाए, उतना पानी नहीं पीना है। पानी जल करके रह जाए, कम से कम 100 ग्राम के आसपास जब रह जाए, 100 मिलीलीटर रह जाए, तब उसको उतार लें, ठंडा होने दें। ठंडा होने दें, उसके बाद में उसको धीरे धीरे पिएं। ठंडा होने के लिए फ्रिज में नहीं रखना है, इसका ध्यान रखना है। मूंग की दाल का पानी, साबुत मूंग की दाल, उसका तो यूश कहा गया है, मुद यूश कहा गया है। साबुत मूंग की दाल को, साबुत मूंग की दाल नहीं, साबुत मूंग को भिगो दें, 50 ग्राम मूंग भिगो दी। उसके बाद में उसको 4 से 6 घंटे भीगने दें थोड़े से पानी में। उसको कब वही 5 से 6 गुना पानी ले लें, उसमें उसको ठीक तरीके से पकने दें। धीरे 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 पकते पकते जब मूंग की दाल बिल्कुल घुलने लगे, घुल जाए, मूंग घुल जाए, उसको घोट दें। घोटने के बाद में उसका जो रस बनता है, उसका ऊपर ऊपर का निकाल करके उसको भी छान करके पीना है। उसमें सौंठ डालें, उसमें भी जो खील का जो बनाया था पे उसका, और ये मूंग की दाल का जो पानी है, इसमें भी सौंठ, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर इतना डाल सकते हैं। कोई मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, कोई इस चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, कोई उत्तेजक चीज़ नहीं ली जाएगी, इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा जब कहीं थोड़ी बहुत भूख लगने लगे तो फिर पथ्य लेते हैं, तो मूंग की दाल सबसे अच्छी है। जौ का दलिया ले सकते हैं, लेकिन जौ का दलिया लेने से पहले चावल
अगर पुराने चावल मिल जाते हैं, पुराने चावलों का भात इसमें बहुत अच्छा है। डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं, उन्होंने पुराने चावलों का भात लिखा है इसमें। ये पथ्य हुआ, और इस पथ्य पर चलता रहेगा व्यक्ति तो उसको लाभ होगा। अनार का रस ले सकता है, अनार चूस सकता है, लेकिन अनार के बीज को अंदर नहीं निकलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। चिकित्सा की जब बात आती है तो हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में संशोधन चिकित्सा की जाती है, लेकिन संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अत्यधिक व्यक्ति दुर्बल हो जाता है तो उसको बहुत ही हल्की चिकित्सा दी जाती है। हल्की चिकित्सा में एब्डामन पैक है, पेट पर गर्म पट्टी है, पट्टी कैसे दी जानी, गर्म ठंडी सेक है, ऐसा किया जाएगा। और ज़्यादा मालिश वालिश पेट पर कुछ लोग करने लगते हैं, वो नहीं करना है। इसमें नीम के पानी से, छाछ से, दही के पानी से, और विशेष बात बता रहा हूँ, एक गूलर औदुंबर गूलर का जो फल होता है उसके काढ़े से, उसका कषाय जो काढ़ा बनाया जाता है, उससे अगर हम आंतों का संशोधन करते हैं, आंत की सफाई करते हैं, तो उससे भी आराम मिलती है। और ये जो मैंने बताया है, पथ्य बताया है, अनार का रस भी बहुत है, वो रोकता है। कई बार जाना पड़ रहा है तो मल के वेग को भी बार बार जाना बंद होगा। इतना अगर करेंगे तो उससे लाभ होगा। पथ्य घर में लें, और जो भी उपचार ले रहे हैं, उपचार अपने चिकित्सक बताए अनुसार चलाते रहें, उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि ये रोग ठीक नहीं होता, इस रोग में आराम मिलती है।